हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ेंगे। महाआदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में जबरदस्त रीडिंग को लेकर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि आप वो खिलाड़ी है ना जिसे हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं गाइस। ठीक है, तो आप वो बाजीगर है। अपने जीवन में कई बार फेलियर देखा भी होगा, लेकिन 100% 2026 आपको वो मौका दे रहा है, वो प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको बाजीगर बनने का। क्योंकि अगर हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। इतिहास गवाह है गाइस। ओके, इतिहास गवाह है। दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं हुआ है कि जिसने हारा नहीं है अपने जीवन में कभी। जो जितनी ज्यादा बार हारा है उसे उतनी ही बड़ी सफलता मिली है। उसने उतना ही बड़ा इतिहास रचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी उन्हीं लोगों में से है जो 100 में से जो सिर्फ 10% लोग उस सफलता तक पहुंच पाते हैं। तो आप भी उन्हीं लोगों के लाइन में है या फिर उन्हीं लोगों की गिनती में है आप लोग, जो आप बाजीगर बनने वाले हैं और आप वो बड़े खिलाड़ी है जो सफलता की लिस्ट में आपका नाम रचा जाएगा। 100% आप सभी मेरे फॉलोवर्स, सभी मेरे व्यूवर्स वही खिलाड़ी है जिन्हें सफलता हासिल होना ही होना है और 2026 आपको बाजीगर बनाकर ही जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए, हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग है। वैसे भी आप इसे टैरो की रीडिंग के जैसा मत देखिएगा गाइस, है ना। इसे आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो के हिसाब से भी आप लोग सुन सकते हैं। क्योंकि मैं टैरो कम करती हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर का जो रोल होता है ना वो ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में मोटिवेशनल स्पीकर बनने का बहुत जज्बा है। और मैं आने वाले कुछ समय के बाद में, वैसे मैं भी 2026 में नए प्रोग्राम्स अभी करने वाली हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर पे करने वाली हूँ। ठीक है, और मेरा चैनल भी होगा मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से, मेरा चैनल भी होगा। ठीक है, नया चैनल होगा। अभी तो मैं टैरो के वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मेरा मोटिवेशनल स्पीकर का भी वीडियो आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। और ऐसे ही निरंतर एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के सहारे आगे बढ़िए गाइस। ओके, तो चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम। और मेरा गाइस और एक चैनल भी है टैरो का भी, एक नेक्स्ट चैनल है मेरा, दूसरा चैनल है मेरा जो है डिवाइन वाइब्स विद कविता के नाम से है। तो अगर आप टैरो में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डिवाइन वाइब्स विद कविता चैनल पर आप जाइए और उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी प्यार दीजिए, उसे भी सपोर्ट कीजिए। और इस प्रकार से, क्योंकि आपने माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल को बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान दिया और बहुत ब्लेसिंग दी है। तो बस यही आपका प्यार ही है गाइस कि जो हम, है ना, एक नेक्स्ट लेवल ऊपर जा रहे हैं। तो ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की ब्लेसिंग है। क्योंकि ये एक अकेला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, क्योंकि उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हर किसी की सपोर्ट में ज़रूरत होती है। हमारे जीवन में जो भी लोग आते हैं उनका कुछ ना कुछ रोल हमेशा होता है गाइस। क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं है, है ना। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो उसी प्रकार हमें हमारे परिवार की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है। इस देश के, दुनिया में जो भी लोग हैं जो हमारे किस्मत में आते हैं, उन सभी की किसी न किसी की, कोई आता है कोई जाता है, तो हर कोई अपना अपना रोल निभा के जाता है। ठीक है, तो हर किसी की हमको ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से आप लोगों की भी मुझे ज़रूरत है और मुझे आपको भी मेरी ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से या फिर पर्सनल रीडिंग के माध्यम से एक दूसरे की हमको ज़रूरत हो सकती है। तो हर कोई हमारे जीवन में अपना अपना रोल निभाने के लिए आता है गाइस। ठीक है, हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स बड़े खिलाड़ी हैं और क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। फाइनेंशियल टॉक्सिक सिचुएशन गाइस। ओके, फाइनेंशियल टॉक्सिक सिचुएशन खत्म हो रही है, टाटा बाय बाय हो रही है, जा रही है आपके लाइफ से। अभी हो सकता है
आप अर्न कर रहे हैं, लेकिन जितना चाहते हैं उतना नहीं आ रहा है। अभी तो बस ये समझ के चलिए कि पेट भर रहा है, लेकिन जो इच्छा है, जो डिज़ायर्स है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो 2025 यहीं पर एंड करके जाएगा और 2026 आप लोगों के लिए ऐसे सुनहरे मौके लाएगा, ऐसे खूबसूरत पल लाएगा आप लोगों के जीवन में कि फाइनेंशियल आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। क्योंकि हार के जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं, तो आप बाजीगर ही है 100%। तो फाइनेंशियल सिचुएशन हमेशा के लिए टाटा बाय-बाय कर रही है और आपके लिए सेकंड कार्ड निकल कर आया हुआ है, टू ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ोकस है ना गाइस, ये सिर्फ़ रिलेशन में तो मुझे ज़्यादा आपका फ़ोकस नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप अभी कोई अनमैरिड भी हो सकते हैं, कोई पार्टनर का इंतज़ार कर रहा है, कोई अपनी लाइफ़ को सेट करना चाहता है। लेकिन फिर भी मुझे आप लोग इमोशनली अब किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, है ना? और आपको कहाँ पहुँचना है, आपकी मंज़िल क्या है और सबसे ज़्यादा फ़ोकस अगर आप कर रहे हैं तो अपने करियर वाइज़ कर रहे हैं, फाइनेंस वाइज़ कर रहे हैं, बड़े डिज़ायर्स है, बड़े सपने हैं, अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल को बड़ा करना चाहते हैं, रिच पर्सन बनना चाहते हैं, जितना हो सके, है ना? जितना आपने सोचा है ना गाइज़, उससे कहीं गुना ज़्यादा रिच होने वाले हैं आप। उससे कहीं गुना ज़्यादा बैंक बैलेंस होगा, प्रॉपर्टी होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि जिसका लक्ष्य जो होता है, आपका लक्ष्य है ना? आपका लाइफ पर्पस है कि मुझे ये बनना है, ये मुझे करना है। जैसे मेरा अभी मेरा लक्ष्य है गाइस कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। ये मेरा डिज़ायर रहा है, ये मेरा सपना रहा है। तो मैं उसी की तरफ आगे बढ़ी हूँ, मेरा जो ध्यान है उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, बाकी इधर-उधर कहीं ध्यान नहीं जा रहा है। तो मैं अपनी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रही हूँ, अपनी चीज़ों के ऊपर कार्य कर रही हूँ, अपनी चीज़ों के ऊपर स्टडीज़ कर रही हूँ, जो कुछ भी मुझे चाहिए उसके लिए वो सब कुछ मैं कर रही हूँ। उसी प्रकार से आप लोग भी जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जितना पैसा कमाना चाहते हैं, जितने लग्ज़रियस लाइफ़ जीना चाहते हैं, तो उतना ही मैं देख पा रही हूँ कि आपका सारा जो फ़ोकस है ना गाइज़, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंस के ऊपर है ना? कब पैसा बनेगा, कब प्रॉपर्टी बनेगी, कब हम फाइनेंशियल फ्रीडम हमको मिलेगा और कब हम लग्ज़रियस लाइफ़ को जिएँगे, कब हम हमारे मन मुताबिक चीज़ों को करेंगे। तो ये सब कुछ आपके माइंड में चल रहा है, बाकी कहीं इधर-उधर आपका ध्यान नहीं जा रहा है और रिलेशन वाइज़ तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपका कहीं पर ध्यान जा रहा है। ध्यान जा भी रहा है, लेकिन आप एनर्जी को बैलेंस करके चल रहे हैं। फाइनेंस भी उतना ही ज़रूरी है, कोई रिलेशन भी उतना ही ज़रूरी है। इस प्रकार से मैं आप लोगों का फ़ोकस देख पा रही हूँ गाइस। हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। वाओ! पेज ऑफ पेंटिकल। तो जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है आप लोगों की वो ख़त्म हो रही है। 2025 उसको एंड करके ही जाएगा और 2026 की जो शुरुआत है आप लोगों के जीवन में अर्न होना स्टार्ट हो चुका है या फिर आपके फाइनेंस बढ़ने वाले हैं गाइस। जैसे कि अभी आप अर्न कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं जितना आपको चाहिए। तो 2026 में आप अर्न की जो स्टेप है ना गाइस, वो आगे बढ़ रही है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। तो आप पैसा आपके पास आने वाला है। 2026 आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म मिलने वाले हैं जिसके माध्यम से आपको अर्न करने का जो मौका है मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? और 2026 में हो सकता है कोई प्रमोशन का वेट कर रहा था, कोई अगर जॉब में हो सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप प्रमोशन का अगर इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे कार्ड नहीं नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? तो आपको प्रमोशन का अगर इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। आप कहीं नेक्स्ट लेवल पर पहुँच सकते हैं और आपको कोई ऐसे गिफ्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, रिवार्ड भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है अपने जॉब में, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा कार्य किया आपने हमारे ऑफ़िस के लिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को अवार्ड दिए जा रहे हैं, आपको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, आपको मान-सम्मानित किया जा रहा है और गिफ्ट के तौर पे हो सकता है कोई आपको घर-मकान भी गिफ्ट कर सकता है। इस प्रकार से भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी आई हुई है गाइस, ठीक है? तो आप बहुत खुश होने वाले हैं, बहुत हैप्पी होने वाले हैं और जो आपका लोनलीनेस जो है गाइस, आपका जो लोनलीनेस है ना, वो खत्म होने वाला है, क्योंकि आपके साथ में काफ़ी सारे लोग जुड़ने वाले हैं। अलग-अलग प्रकार के लोग अब आप लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं
हो सकता है देश विदेश के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, कहीं पर किसी दूसरी सिटी के लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं, जिन्हें आप कभी नहीं जानते थे, कभी नहीं पहचानते थे। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे लोग आप लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं। उसके वजह से आपका जो लोनलीनेस है ना, ये खत्म हो रहा है और आपका जो फ़ोकस है वो आपके करियर की तरफ ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं आप, फाइनेंस की तरफ आप ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और आपको काफ़ी सारे ऑफ़र मिलने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। चलो, अब आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी गाइज़, एक नहीं मिलेगी, है ना? पहले तो आप एक अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, हे भगवान कोई मुझे एक अच्छा-सा जॉब दे दे, हे भगवान मुझे कोई छोटा-सा बिज़नेस करने के लिए कुछ मौका मिल जाए, कुछ करूँ, है ना? छोटा-सा माँग रहे थे गाइज़, लेकिन अब आपको छोटा नहीं मिलने वाला है, आपको बड़ा ही मिलने वाला है, ठीक है? क्योंकि बड़ा सोचने की वजह से, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है कि आप विचारों में कुछ बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं। आप छोटी-मोटी चीज़ें नहीं सोच रहे, है ना? 10,000 रुपए महीना मैं कमा लूँ, 10,000 रुपए आ जाए मेरे पास में, कोई मुझे 10,000 रुपए दे दे। नहीं, 10,000, 5,000 ये सारी जो छोटी जो अमाउंट है ना गाइज़, ये आपके दिमाग में चलती ही नहीं है। आपका मैनिफेस्टेशन देख पा रही हूँ मैं कि 5 लाख, 10 लाख, है ना? 1 करोड़, यहाँ पर बड़े-बड़े मैनिफेस्टर है। आपने जितना मैनिफेस्ट किया होगा, है ना? उतना ही आपको उससे कहीं गुना ज़्यादा मिलने वाला है गाइस, ठीक है? क्योंकि सोचना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले जो प्लान हमारे दिमाग में आते हैं गाइस, ओके? उसके बाद में इम्प्लीमेंट होते हैं, है ना? मोबाइल बनाने वाले ने अगर मोबाइल बनाया है, तो सबसे पहले विचार दिमाग में आया है, उसके बाद में इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बाद में बाहर आया है ना? उसी प्रकार से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, बड़े डिज़ायर्स है ना? लग्ज़रियस लाइफ़ जीना चाहते हैं, फ़ॉर्च्यून लेना चाहते हैं, बीएमडब्ल्यू लेना चाहते हैं, जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं, जितना बड़ा आप सोच रहे हैं, उतना ही बड़ा आप लोगों को मिलने वाला है और बड़ा मिलने के कारण ही तो आपको इतना पेशेंस रखना पड़ा, इतना धैर्य रखना पड़ा, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तो छोटी-छोटी चीज़ें तो कभी भी पूरी हो जाती है गाइस। लेकिन अगर कुछ सोचना है, कुछ करना है तो बड़ा करो, है ना? ताकि ईश्वर भी ऊपर से अगर देखे आपके मैनिफेस्टेशन को, तो वो भी सोचे कि यार क्या बंदा मिला है ना? धरती पे एक पहला बंदा देख रहा हूँ मैं कि इतना बड़ा मैनिफेस्टर है जो इतना बड़ा माँग रहा है। माँगो तो कुछ अच्छा माँगो, छोटी-मोटी चीज़ें नहीं, हे भगवान मुझे एक छोटी-सी नौकरी दे दे, हे भगवान मुझे क्लर्क की नौकरी दे दे, हे भगवान मुझे ड्राइवर की नौकरी दे दे, है ना? भगवान से माँग रहे हो यार, किससे माँग रहे हो? कम से कम ये तो सोचो, किससे माँग रहे हो? ये तो सोचो कम से कम। तो जिससे माँग रहे हो कम से कम पहले एक बार उसको सोच लो कि हम माँग किससे रहे हैं? उस ब्रह्मांड से माँग रहे हैं जिसके पास किसी कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो वो सब कुछ दे सकता है, क्या नहीं दे सकता? ज़रूरी नहीं है कि आप कितना लिखे पढ़े हैं, है ना? आप कितने रिच है, कितना हमारे सिर्फ़ सोचने के ऊपर से होता है गाइस, जितना हम बड़ा सोचेंगे, उतना हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? चाहे उसका वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, देने वाला वो किसी भी प्रकार से दे। ये हमें नहीं सोचना है कि अगर मैं ये चीज़ माँगूँगा तो भगवान मुझे देगा या नहीं देगा, ये हमें नहीं सोचना है। बस हमको तो माँगना है, जिद करना है। मम्मी-पापा के सामने मुझे कार चाहिए, है ना? मुझे साइकिल चाहिए। मम्मी-पापा देखते देखते बैठे ना, उनको कहाँ से देना है, ठीक है? वो उनका काम है, वो करेंगे, कैसे भी जुगाड़ करेंगे लेकिन आपको देंगे ज़रूर। उसी प्रकार से ईश्वर हमारा माता-पिता है, बस वो तो देने के लिए एनी टाइम रेडी है। बस हमको लेने की हमारी जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए। तो ईश्वर आपकी सिर्फ़ कैपेसिटी को चेक करता है गाइस कि आपके अंदर में वो कैपेसिटी है या नहीं। ठीक है बेटा, मैं आपको करोड़ भी दे सकता हूँ, मिलियन, बिलियन जो कुछ भी आप बनना चाहते हो मैं सब कुछ दे सकता हूँ। मेरे पास किसी कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आपके पास में कितनी कैपेसिटी है, कितना पेशेंस है ना? और कितना अटूट विश्वास है अपने ऊपर और अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर और परमपिता परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास है आपको, ये चेक किया जाता है, ठीक है? तो आप लोगों ने जो भी पेशेंस रखा, जो भी धैर्य रखा, उसमें आप पास हो चुके हैं गाइस, ठीक है? और 100% ऐसे प्रोसेस में से गुजरते-गुजरते भी आप परिपक्व हो चुके हैं। आप लेने के लिए काबिल हो चुके हैं। ईश्वर सबसे पहले देने से पहले हमको काबिल बनाता है गाइस, और जब काबिल बनाने के लिए जब हमारे लाइफ में जब ऐसे
प्रोसेस होती है हमें बहुत सारे दुख तकलीफों का सामना उठाना पड़ता है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे परेशानियाँ आती है। ईश्वर हमको चेक करता है कि तू अपने कमिटमेंट पर खरा उतरेगा या नहीं। जो तूने डिज़ायर देखा है क्या उस वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, या कहीं हार तो नहीं मान लेगा। लेकिन आप लोग उन लोगों में से नहीं हैं। आप वो खिलाड़ी हैं जिसे हार के जीतने वाले को बाजीगर करते हैं। तो आपने पेशेंस रखा, कई बार हार चुके हैं, कई बार टूट चुके हैं, कई बार अकेले गिर चुके हैं, कई बार फाइनेंस वाइज आप लोगों ने भी काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हार नहीं मानी है और इसीलिए आप लोगों के जीवन में अब आप ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली है, एक तरफ से नहीं तो कई प्रकार की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली है। बड़े-बड़े जो आपके जो सपने हैं, ये बहुत फ़ास्ट अब पूरे होने वाले हैं, फ़ास्ट अब कंप्लीट होने वाले हैं गाइस, ठीक है? तो आप लोगों को आने अभी जैसे 2026 से आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपको प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, आपको नई-नई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, नए-नए लोग जुड़ने वाले हैं। वैसे ही धीरे-धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले 5 सालों के अंदर में 100% आप सारे डिज़ायर्स को पूरा कर पाएँगे। घर, मकान, गाड़ियाँ जो कुछ भी लेना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो सारे पूरे होने वाले हैं आने वाले 5 साल के अंदर में गाइस, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। देखिए गाइस, है ना? ईश्वर का नाम लिया और ईश्वर हाज़िर, है ना? ईश्वर हाज़िर, क्योंकि 2026 ये गुरुदेव का साल है गाइस, गुरु का साल है और सूर्य देव का साल होने की वजह से 2026 सूर्य देव का साल है और सूर्य देव हमारे पिता है, हमारे गुरु भी है, क्योंकि हमारे पिता हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि जब हम बचपन में वही तो हमें सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, है ना? सारे संस्कार वही तो देते हैं। उसी प्रकार से 2026 सूर्यदेव का साल है, हमारे पिता का साल है और बृहस्पति गुरु का भी साल है। तो आपको आपके पिता का भी सपोर्ट मिलेगा, आपके गुरु का भी सपोर्ट मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग मिलेगी, है ना? आप अभी देखिए गाइस, जैसे कि अभी आप स्पिरिचुअल है, 5 साल का टाइम पीरियड हो चुका होगा आपको, जहाँ तक कुछ लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ गाइस, ठीक है? जैसे कि आप लोग स्पिरिचुअल है, 5 साल हो गया, इसके पहले आप हो सकता है यहाँ पर काफ़ी कुछ लोग पैदाइशी पंडित है, पुजारी है ना? आप लोगों ने सब कुछ देखा है, अध्यात्म से रिलेटेड ही आप जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी अवेकनिंग हुई है ना? जिन लोगों ने कभी अपने घर में ऐसा पूजा-पाठ का माहौल भी नहीं देखा होगा, लेकिन सडनली उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, सडनली उनके साथ में ऐसा हुआ कि वो लोग अध्यात्म से जुड़ गए। क्योंकि लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स आते हैं, हमारे जीवन में जब कोई नहीं होता हमारे साथ में, जब लाइफ में स्ट्रगल्स होते गए, जब परेशानियाँ होती है, जब हम टूट जाते हैं, जब हमारे साथ कोई नहीं होता, तो उस समय हम अकेले गिर जाते हैं और हमारे साथ कोई नहीं होता। उस समय हमारी अवेकनिंग होती है। ईश्वर हमको ये दिखाना चाहता है कि देखिए, ये रिश्ते-नाते सब झूठे हैं, है ना? इसीलिए आप अपने ऊपर इनर वर्क कीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, है ना? सेल्फ मोटिवेट रहे, सेल्फ अपने ऊपर जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, वो सेल्फ अपने ऊपर कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर किया हुआ कार्य वो कभी असफल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के ऊपर अगर भरोसा करके अगर जीवन को जीते हैं, तो लोग आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसीलिए आपको जो कुछ भी करना है, आप अपने ऊपर कीजिए, क्योंकि जब अकेले आए हैं, तो अकेले ही जाना है। ना ही किसी के ऊपर भरोसा कीजिए और ना ही किसी के साथ में इतना कनेक्टिविटी में रहे, ठीक है? तो हमें अलोन किया जाता है और हमें उस समय में हमारी अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। हमें अध्यात्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है गाइस, ठीक है? और यही समय होता है हमारा अवेकनिंग का, और जो 5 साल का टाइम पीरियड होता है, जब आप जुड़े उसके बाद का जो 5 साल का टाइम पीरियड होता है, यही टाइम पीरियड, और उसके बाद में जब 6वां साल जब आता है गाइस, तब आपको बहुत सारा जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, उसका जो रिजल्ट्स है वो आपको 6वें साल में मिलता है, ठीक है? तो अगर आपकी अवेकनिंग 2020 में अगर हो चुकी है और अभी 2025 चल रहा है और अभी तक आप लोग सफ़र कर रहे थे, फाइनेंस वाइज़ सफ़र कर रहे थे, तो 100% 2026 आप लोगों के जीवन में धमाका मचा देगा, आपको बाजीगर बनाकर ही जाएगा,
ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें इसीलिए घटित होती है क्योंकि ईश्वर को आपको कहीं और लेकर जाना होता है, इसीलिए आपको उस प्रोसेस से आपको बाहर निकाला जाता है। लेकिन हम उस समय उस चीज़ को नहीं समझते, हमें लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है। जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं, गलत चीज़ों में अटके हुए हैं, उनको सब कुछ भगवान दे रहा है। लेकिन हम सतमार्ग के रास्ते पे चल रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, फिर भी भगवान हमारे जीवन में हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। आज जो कुछ भी आप लोगों ने पाया है गाइस, वो उन लोगों ने नहीं पाया है जिन लोगों ने अपने जीवन में अय्याशी की है, जिन लोगों ने अपने जीवन में एन्जॉयमेंट किया हुआ है, उन लोगों को वो प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन आपको वो चीज़ प्राप्त हुई है जो 99% लोगों को प्राप्त नहीं होती। तो अ, आप वो लकी पर्सन हैं, वो आप सक्सेसफुल पर्सन हैं। आपको सफलता देना था ईश्वर को, आपको सक्सेसफुल बनाना था, आपको वहाँ तक पहुँचाना था, ऊँची सीढ़ियों तक पहुँचाना था आपको, बड़ी पोज़ीशन पर आपको पहुँचाना था। इसीलिए तो आपके जीवन में आपको रोक दिया गया और आपको काफ़ी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी गई कि देखिए, रिश्ते-नाते क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर के साथ में किस प्रकार से हम अ, अपने भाव को रखते हैं। हम जब अकेले हो जाते हैं, जब हमारे साथ कोई नहीं होता, तब सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर ही हमारा ध्यान रखते हैं और ईश्वर के भरोसे ही हम बाकी का जीवन हम जीते हैं गाइस, ठीक है? तो ईश्वर की बहुत असीम कृपा आप सभी के ऊपर बनी हुई है और ईश्वर आपको कहीं ऐसे स्थान पर पहुँचाना चाहता है, जहाँ पर 99% लोग नहीं पहुँच सकते और 99% लोग नहीं जा सकते और वो सोच भी नहीं सकते गाइस वहाँ तक जाने के लिए। और आपने सोचा क्योंकि सबसे पहले जो थॉट है आपके माइंड में आया और ये माइंड में जो थॉट आया गाइस ये कहाँ से आया? है ना? ये थॉट भी देने वाला ही परमेश्वर है, परमपिता परमेश्वर है। वही अपने बच्चों को जिसे काबिल समझता है उसे ही वो चीज़ देता है, उस प्रोसेस से निकालता है और उसी को चुनता है कि ये काबिल है, ये करने लायक है, वहाँ तक पहुँचने लायक है ना? इसीलिए आपको चुना जाता है और आपको ईश्वर ने चुना, तो आप बहुत ही लकी पर्सन हैं और बहुत ही प्योर आत्मा है, ठीक है? तो इसीलिए गाइस देखिए, हरे राम 2026 जो है आपको बाजीगर बनाकर जाएगा, ईश्वर आपको बाजीगर बनाकर जाएगा। आपकी मेहनत का फल और जो कुछ भी अभी तक आप लोगों ने अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए जो कुछ भी आप लोगों ने किया है, उसका फल 100% 2026 आपको देकर ही जाएगा। और देखिएगा, अब वो लोग रोएँगे जिन लोगों ने समय का दुरुपयोग किया है, जिन लोगों ने समय को नहीं समझा। समय बड़ा बलवान होता है और समय ही इंसान को रुलाता है, समय ही इंसान को हँसाता है। तो उन लोगों को अब समय रुलाएगा क्योंकि उन्होंने समय की कदर नहीं की। जिस समय उन लोगों ने एन्जॉयमेंट किया, है ना? हैप्पीनेस थी उनके पास में, लग्ज़रियस लाइफ़ थी, पैसा था, लेकिन उनका जो जीवन था, उन्होंने अलग प्रकार से जिया। लेकिन देखिएगा गाइज़, क्योंकि आपके जीवन में और उनके जीवन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है? आप लोग स्पिरिचुअल है, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पूजा-पाठ कर रहे हैं, सतमार्ग के रास्ते पे चल रहे हैं, ईश्वर का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, गुरु की प्राप्ति हो रही है, ईश्वर की प्राप्ति हो रही है ना? तो ये सब कुछ कहाँ मिलेगा? ये सब कुछ क्योंकि बोला जाता है गाइज, मराठी में कहावत है की देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव अशानं भेटायचा नाही रे, ठीक है? तो जो भगवान है ना, ये मार्केट का सब्जी-भाजी नहीं है जो आपको मिल जाएगा। थैला लेकर गए और आपको मिल जाएगा, है ना? नहीं मिलेगा आपको। हरे राम, हरे राम। तो ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ़ ऐसे लोगों को होती है जो प्योर होते हैं, जिनका मन ईश्वर में लगता है और जिनको सतमार्ग का रास्ता दिखता है, उन्हें लगता है कि हमें हमारे जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करना है, समाज के लिए कार्य करना है और हमें कुछ बड़ा क्रिएट करना है, जो अभी तक मीन्स गाइज़, है ना? अभी तक मीन्स आपके जैसा आपके परिवार में, आपके इर्द-गिर्द अगर किसी ने नहीं किया, ऐसा हमें कुछ करके गुज़रना है। तो सोचिए गाइज़, आप जिस लेवल पर आज है, जिस पोज़ीशन पर आप आज है, क्या आपके इर्द-गिर्द के लोग जो है, उस लेवल पर है? नहीं होंगे गाइज़, क्योंकि आपको, है ना?
जैसे राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ईश्वर का रत्न आप लोग पा चुके हैं, ईश्वर के चरणों से जुड़े हुए हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग को प्राप्त कर रहे हैं, ईश्वर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, और सारी जो ऊर्जाएँ हैं आप लोगों के साथ में कनेक्टेड है। तो क्या ये सारी ऊर्जाएँ उन लोगों के साथ में है? नहीं है। तो अपने आप को कभी-कभी किसी से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है ये बहुत बड़े खिलाड़ी है और जादूगर है, बाजीगर है, और ईश्वर आपको 2026 में ऐसा ऊंचा खिलाड़ी बनाकर लेके जाएगा कि आप इतिहास में नाम आएगा गाइस आप लोगों का। 100% इतिहास में नाम आएगा, क्योंकि आप लोग कोई साधारण लोग मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। द फूल की एनर्जी निकल कर आई हुई है, ठीक है। तो 2026 ऐसा निकल कर आने वाला है आप लोगों के जीवन में कि आप ऐसे मस्ती में रहने वाले हैं गाइस कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। अब आपको कोई मतलब नहीं है कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है ना, किसके लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। बस मैं तो निकल चला अपनी मंजिल की तरफ, है ना। मुझे सक्सेस को पाना है, मुझे सफलता को पाना है, मुझे करके दिखाना है, मैं वो खिलाड़ी हूँ, क्योंकि अब मुझे मैदान में उतरना है और जंग जीतना है। क्योंकि ये आपको फाइनल इस प्रकार से ऐसा लग रहा है गाइस, ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि ये फाइनल मतलब फाइनल आपकी जो भी जंग है ये फाइनल होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इस बार आपको बस करके ही दिखाना है, क्योंकि आपको ईश्वर के ऊपर बहुत फेथ है और बहुत एनर्जी जो है आप लोगों को फील हो रही है कि नहीं कि हो गया, अब जो भी हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ का जो समय था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब ईश्वर हमारा साथ दे रहा है, ईश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है, ईश्वर हमारे जीवन की नैया को पार कर रहा है और हमारे जीवन का रथ चला रहा है। ऐसा फीलिंग आप लोगों को अंदर से हो रही है, मन आपका ऐसा हो रहा है। इसीलिए ये जो होगा गाइस ये आपके जीवन का आखिरी जंग होगा, ठीक है। और इस जंग के बाद में फिर आप कोई ऐसा मुकाबला नहीं हारेंगे, कोई ऐसा मुकाबला आपके हाथ से नहीं जाएगा, हर मुकाबला आप फेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ईश्वर आपके साथ में है तो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। और 2026 में ऐसे चलने वाले हैं अभी कि मस्त भरी है ना। अब मेरा जो जीवन है ये मस्त मस्त है ना, इस प्रकार से आप लोग चलने वाले हैं, क्योंकि आपके पास में ईश्वर का धन है ना, साथ में उनकी पावर है, आपके अंदर में सहनशीलता है, पावर है, आत्मशक्ति है, आपके अंदर का जो पावर है, आपके अंदर का जो इंट्यूशन है वो स्वयं आपको गाइड कर रहा है कि ये सारी चीज आप लोगों के साथ में 100% होगी ही होगी। तो जिसे अपने ऊपर भरोसा होता है गाइस, है ना, जिसे अपने ऊपर भरोसा होता है वो कभी नहीं हारता है, क्योंकि इंसान तभी हारता है गाइस, हरे राम हरे राम, इंसान तभी हारता है, उसका मन हार जाता है ना, तब वो हार जाता है। लेकिन आप लोगों का मन तो अभी जवान है गाइस, ओके, जवान है, अभी तो सफलता पाना बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप चलने वाले हैं, हरे राम हरे राम, अब आप इस प्रकार से चलने वाले हैं कि मैं तो निकल चला, अब दुनिया गई भाड़ में, ठीक है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम तो चले हमारी मंजिल की ओर। ईश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें चुना हुआ है उस कार्य को हमें पूरा करना है और हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पास में नॉलेज की पुतली है, आप बहुत नॉलेजेबल है, आपने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से आप लोगों ने इतना कुछ लर्न कर लिया है कि अब आप बिना खाली हाथ से भी अगर आप घर से निकल जाते हैं तो भी आपके पास किसी कोई चीज की कमी नहीं है, आपके पास में इतना नॉलेज का धन है, ईश्वर का धन है आपके पास में, ठीक है। तो आप हमेशा स्ट्रांग है, हमेशा आप लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है गाइस, ओके। तो यही थी गाइस, हरे राम हरे राम, यही थी आज की जो रीडिंग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। जिनको भी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना हो आप करवा सकते हैं इस प्रकार से। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।